नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपना कोचिंग सेंटर सिंघाड़ी के तरफ से रेगुलर वीडियोस आ रही है जीके जीएस पर या फिर अलग अलग टॉपिक पर, जैसे रिलीजन पर आई। उसके बाद आपको इक्विपमेंट पर एक दिखाया गया, मेमोरी के बारे में जो श्रृंखलाबद्ध वीडियो आई। आज एक अलग और नई टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ये भी जीके जीएस से जुड़ी हुई वीडियो ही है, लेकिन एक वैश्विक जो तबाही जो दुनिया में मची हुई है, मतलब वैश्विक तबाही की ओर जो दुनिया जा रही है, उस पर एक बात करेंगे हम, जो 1945 में यहाँ पर हो चुकी है। और सोचे कि शायद इस विषय पर बोलना ज़रूरी हो जाता है, या फिर अपने सब्सक्राइबर को जानकारी देना ज़रूरी हो जाता है जिनके जानकारी में अभी तक ये बात नहीं आई है। तो हम लोग आज बात करेंगे 1945 में, जैसा कि अमेरिका के द्वारा जो जापान पर जो एटम बम गिराया गया, न्यूक्लियर वेपन जो गिराया गया 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा एंड नागासाकी। आप सबको पता होगा कि उस जगह पर आज भी अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपंग या फिर कोई कार्य न करने वाला, मतलब वो उसकी जो बॉडी होती है, कोई ना कोई डिजीज़ के साथ वो पैदा होता है। कुछ ना कुछ खराबी उसके पैदा होने में होती है, या फिर उसके बॉडी में कुछ ना कुछ खराबी होती है, चाहे पैर ना होना, पैर अपंग होना, हाथ अपंग होना, या फिर आँख न होना, या फिर चेहरे में किसी प्रकार का अलग तरह का मतलब बनावट होना। ये इतनी भयावह रही है उस वेपन का, मतलब कि ब्लास्ट होना, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं यहाँ से बैठ कर के या इंडिया से। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनकी जो स्थिति रही है वो बोलने लायक नहीं रही है, और आज के डेट में भी उसको वो भुगत रहा है, क्योंकि उसका जनरेशन एक तरह का तबाह हो गया। आने वाला नस्ल जो था वो ख़त्म हो गया, और जो आ भी रही है, जो बचा खुचा है, उसके लिए वो सही नहीं है। आज दुनिया फिर उसी मुहाने पर खड़ी है। जो आज की अगर बात करें तो दुनिया फिर से उसी मुहाने पर वर्ल्ड वार की तरफ, वर्ल्ड वार थर्ड की तरफ अग्रसर है। जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रही है युद्ध, वो काफ़ी भीषण युद्ध हो रही है, और लगातार लगभग एक साल होने को है वो युद्ध जारी है। न जाने कितने मासूम लोगों की जान उसमें चली गई। और आज देश और दुनिया, जितनी भी ताकतवर देश का है, कमज़ोर देश तो किसी से लड़ने के लिए जाता नहीं है। जो भी ताकतवर देश है, अपनी जो उपनिवेशवाद की जो नीति है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करता है। जैसे यूक्रेन के 20 से 22% हिस्सों को रूस ने अपने देश में मिला लिया, और उसको एक रूस का हिस्सा घोषित कर दिया, अपने मैप में उसको मिला लिया है। फिर बाकी के लिए लड़ाई अभी जारी है, और बाकी जो चीज़ बची हुई है यूक्रेन के पास, उसको भी तबाह करने के लिए रूस उतावला है। तो जैसे जैसे देश समर्थन दे रहा है, जैसे यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ देश हैं शक्तिशाली, और कुछ रूस के सपोर्ट में है, तो ये लोग तीसरा विश्व युद्ध की ओर इसको ढकेल रहा है। तो मैं आज बात करूंगा आपसे वेपन के बिहाफ पर। वेपन ये कि एटम बम, जिसको आप बोलते हैं परमाणु बम, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया। तो आज के डेट में अगर आप एटम बम की बात करेंगे या परमाणु बम की बात करेंगे, न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करेंगे, तो वो उस प्रकार का अगर युद्ध होता है, वैसा फिर अगर सिचुएशन आता है, हालात अगर आती है, तो शायद दुनिया नहीं बचेगी। ये हमारा जो अंदाज़ा कहता है या कॉमन सेंस कहता है कि शायद दुनिया नहीं बचेगी, क्योंकि दुनिया में अभी 9 जो देश है वो परमाणु संपन्न देश है। जो 9 देश है दुनिया की, वो परमाणु संपन्न और शक्तिशाली देश है, जिसके पास परमाणु बम मौजूद है, और पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए ये परमाणु बम काफ़ी है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि इस परमाणु बम के जनक के बारे में अगर बात करें, तो ये बता देना बेहतर होगा कि परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा परमाणु बम किसके पास है, उसके बाद किसका नंबर आता है। तो जैसा कि आपको बताया कि 9 देश है जो न्यूक्लियर वेपन जिसके पास है अधिक मात्रा में। तो फादर ऑफ एटम बम,
अगर आप एटम बम की बात करेंगे तो इसका जो बनाने वाला है, इसको जो सबसे पहले सतह पर लाने वाला व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति रहा है, उसका नाम है तो हिंदी में ही लिखते हैं ताकि आसानी हो देखने में, जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, इस व्यक्ति के द्वारा परमाणु बम बनाया गया। मतलब ये पहला व्यक्ति है जिसने एटम बम या परमाणु बम को असेंबल किया या बनाया, या जिसके दिमाग की उपज से परमाणु बम दुनिया को मिला। इसका नाम आप देख लीजिए, जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, इस शख्स के द्वारा मिला। और ये शख्स जो दिया वो दुनिया को तबाही करने वाला सबसे बड़ा हथियार दुनिया को दिया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एटम बम में यूरेनियम का ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम जो कम से कम तादाद में, यूँ कहें कि कम से कम ग्राम की गिनती ही उसका लिया जा सकता है कि ग्राम में अगर वो मौजूद है, और उस ग्राम का अगर इस्तेमाल कहीं पे आप करना चाहेंगे, चाहे बिजली उत्पादित के लिए हो या फिर किसी जगह को बर्बाद करने के लिए हो, तो यूरेनियम वो ख़ास योगदान देता है कि वो बहुत ज़्यादा असरकारक है। तो यूरेनियम का ख़ास तौर से इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इस शख्स का नाम आपको हमने बता दिया। और अब हम बात करेंगे कि दुनिया में जो शक्तिशाली देश है, जिसको एटॉमिक पावर वाला देश कहा जाता है, अगर उसकी जहाँ पे बात आएगी तो आप किन को सबसे ऊपर रखेंगे, या किन के बारे में आपको जानकारी है या फिर नहीं है, तो उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। अगर एटॉमिक बम के बारे में या एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन के बारे में अगर बात की जाए, तो आज के डेट में रूस सबसे बड़ा माना जाता है, जिसके पास 5,977 परमाणु बम। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, 5,428। तीसरे नंबर पर है चीन, 350 परमाणु बम। चौथे नंबर पर है फ्रांस, 292 परमाणु बम। पांचवें नंबर पर है ब्रिटेन, 225 परमाणु बम। छठे नंबर पर है पाकिस्तान, 165 परमाणु बम। सातवें नंबर पर है भारत, 160 परमाणु बम। उसके बाद आठवें नंबर पर है इजराइल, 90 परमाणु बम। उसके बाद जो लास्ट में है वो है 9 नंबर कोरिया। कोरिया के पास 20 परमाणु बम है, जो सबसे कम आप मान सकते हैं। कोरिया के पास 20 परमाणु बम है। ये 9 देश है जो पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, और उस 9 देश को
ये जो ओपस दिया वो जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसको एटम बम का पिता कहा जाता है, इसके द्वारा ये दिया गया है। और ये 9 देश मिल करके पूरी दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रखता है। आज के डेट में इन्हीं 9 देशों के पास एटम बम मौजूद है। उसकी संख्या हमने आपको बता दिया है कि कितनी संख्या किसके पास मौजूद है और कौन किस प्रकार का शक्तिशाली देश है, आपको पता है। क्षेत्रफल के मामले में भी आपको पता है, क्षेत्रफल में रूस सबसे बड़ा देश माना जाता है आज के डेट में। तो रूस और यूक्रेन के बीच में ही युद्ध चल रही है और इसमें शक्तिशाली देशों का एक जमावड़ा है, जो कुछ रूस के तरफ है और कुछ यूक्रेन के तरफ है, और उसको विश्व युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है कि विश्व युद्ध हो। तो आपको एक जानकारी जो मेरे द्वारा आज इसको ज़रूरी समझा गया, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि एटम बम जो दुनिया में मौजूद हो कितने देशों के पास है और किस संख्या में है, ये आप बताएं। तो आपसे फिर मैं यही कह रहा हूँ इस वीडियो को बनाते समय कि आपको अगर किसी विषय पर चर्चा करनी हो या किसी विषय पर आपको जानना हो तो आप कृपया कमेंट करें, उस विषय पर आपको जानकारी दी जाएगी या उस विषय पर यहाँ पे वीडियो अपलोड करवाई जाएगी अपना कोचिंग सेंटर सिंघाड़ी की तरफ से। तो काइंडली अब तक जो भी सब्सक्राइबर इसका नहीं बने हैं वो सब्सक्राइबर बन जाएं और इसको लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।